हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आपका जोरों शोरों से चल रहा है और मेरे भाई काफ़ी सारी शिफ्टों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन बच्चों का एग्ज़ाम होगा। तो मेरे भाई जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। एक कूट भाषा में यू कैन स्टार्ट को सेंट रूम डार्क लिखा जाता है। कैन यू रीड को रूम सेंट लेस लिखा जाता है। यू आर गुड को टायर रूम स्पिन लिखा जाता है। इस भाषा में कैन के लिए कोड क्या होगा? अब अगर मैं इस सवाल को करना चाहूँ तो 2 सेकंड में हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो फटाफट से बता दो भाई, 2 सेकंड में करने लायक सवाल है। तुमसे बोला है कि कैन का कोड क्या होगा, तो अब आप बोलेंगे कि मेरे भाई जो कैन है ना, कैन, अब देखो जैसे इस लाइन को देख लो, यू आर गुड, इसमें क्या लिखा हुआ है सर? यू लिखा हुआ है, आर भी लिखा हुआ है, गुड भी लिखा हुआ है, लेकिन इनका क्या करूं मैं? मुझे इनसे मतलब ही नहीं है, मुझे तो कैन से मतलब है। अब कैन इस लाइन में नहीं है, अब कैन इस लाइन में नहीं है तो आंसर ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें कैन नहीं है तो आंसर ये हो ही नहीं सकता। इसमें तो टी वाई आ रही है लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, हटा दो। इसमें तो आर डब्ल्यू एम यानी रूम है तो रूम को हटा दो। इसमें स्पिन भी है, स्पिन को भी हटा दो। अब तुम देख लो मेरे भाई, आप बोलोगे कि सर कैन इस लाइन में भी है और कैन इस लाइन में भी है, तो ऐसा कुछ ढूंढ लो जो दोनों में हो। तो आप बोलेंगे कि सर सेंट इसमें भी है और सेंट इसमें भी है, तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर रूम भी तो है, इसमें भी रूम है, इसमें भी रूम है, लेकिन रूम को तो हम पहले ही काट चुके हैं, तो बचा मेरे भाई सेंट। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। सारे के सारे स्टूडेंट एक बार अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट मुझे बता दो, ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यानी कि इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, तो इसका संबंध बता दो किसके साथ में होगा। तो आप बोलेंगे कि सर अगर मैं ऑप्शनों को देखता हूं तो इसमें भी जे है, इसमें भी जे, इसमें भी जे और इसमें भी जे, तो शुरू के अक्षर को हटा दो, अगले पे चलो मेरे भाई। अगला अक्षर इसमें ए है जो कि 1 नंबर पर है, इसमें सी है जो कि 3 नंबर पर आता है, तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3 होगा। उसी तरीके से यहाँ पर ए है जो कि 1 नंबर पर, यहाँ पर सी है जो कि 3 नंबर पर, तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो ये भी 3 होगा। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जी है जो कि 7 नंबर पर, अब 7 में 2 जोड़ेंगे 9 नंबर का आएगा। सॉरी, दूसरा अक्षर देखना है ना, तो यहाँ पर दूसरा अक्षर यू है जो कि 21 पर आएगा। अब 21 में 2 जोड़ेंगे 23 नंबर पर डब्लू आता है, तो मेरे भाई दूसरे नंबर पर डब्लू इसमें तो नहीं है, इसको हटा दो। अब ध्यान से देख लो, 2 का क्यूब 8 होता है मेरे भाई, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। उसी तरीके से 5 का क्यूब 125 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। उसी तरीके से 8 का क्यूब कितना होगा? तो मेरे भाई 8 का क्यूब होगा 512 और 512 इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है सी, उनके मज़े हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम है, उनके लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया
केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको इन चारों सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको इसी पीडीएफ के अंदर मिलेगा। यानी कि मेरे भाई पहले आपको क्वेश्चन मिलेगा, फिर उसके ऑप्शन मिलेंगे और फिर उसका डिटेल में आंसर आपको इसी पीडीएफ के अंदर मिलेगा। क्वेश्चन उसी पैटर्न पर आधारित है जिस पैटर्न से तुम्हारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, एसएससी जीडी में उसकी नौकरी पक्की है, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिलेंगे जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब से पहले की जो भी शिफ्ट आपकी हुई है उन शिफ्टों में भी इस पीडीएफ से क्वेश्चन मिले हैं और आगे जो भी आपकी शिफ्ट होंगी गारंटी है मेरे भाई कि उन शिफ्टों में भी आपके इस पीडीएफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है और मेरे भाई लास्ट टाइम आपके पास में है, तो 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस भी बच्चे को ये पीडीएफ चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, 100 रुपये में आपको चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिल जाएगा। तो मेरे भाई मैसेज कर दीजिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर कि एक निश्चित कूट भाषा में मैप को 102 लिखा गया, ROT को 56 लिखा जाता है, उसमें SEC को कैसे लिखा जाएगा। अब ऐसे सवालों को करने का एक तरीका है मेरे भाई कि आप इनकी क्या दे दो, नंबरिंग दे दो। अगर सीधे नंबर देने से आंसर नहीं आ रहे तो इनका अपोजिट कर दो मेरे भाई। तो एक बार हम सीधे नंबर दे लेते हैं। MAP, M आएगा 13 पर, A आएगा 1 पर और P आएगा 16 पर। इनको जोड़ेंगे तो मेरे भाई 13 और 1 14, 14 और 16 कितना होगा मेरे भाई, ये तो आपका 30 होगा। लेकिन 30 से 102 कैसे बनाऊं, ना तो 30 के टेबल में 102 आता है ना मेरे भाई कुछ होता है। तो एक बार क्या कर लेता हूं, अपोजिट कर लेता हूं। देखो MAP, M का उल्टा N होता है, A का उल्टा Z होता है और P का उल्टा K होता है। N आएगा 14 पर, Z आएगा 26 पर, K आएगा 11 पर। तो 14 और 26 40, 40 और 11 होता है आपका 51। अब 51 को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा आंसर 102 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर है। तो मेरे भाई इस ROT को उल्टा कर लो, R का उल्टा I होगा, O का उल्टा आपका L होगा और T का उल्टा G होगा। I आएगा 9 पर, L आएगा 12 पर, G आएगा 7 पर। 9 और 12 21 और 7 हो गया 28। 28 का दुगुना कितना होता है, 56 होता है। 56 यहाँ पर है। SEC को देख लो, S आएगा 19 पर, E आएगा 5 पर, C आएगा 3 पर। 19 और 5 का 24, 24 और 3 का 27। ठीक है मेरे भाई, 19 सॉरी हमको तो उल्टा करना है ना, तो उल्टा करो भाई। देखो S का उल्टा क्या होगा, H होगा जो कि 8 नंबर पर। E का उल्टा V होगा जो कि 22 नंबर पर। C का उल्टा X होगा जो कि 24 नंबर पर। तो मेरे भाई 8 और 22 30, 30 और 24 कितना होता है मेरे भाई आपका 54। तो 54 को अगर 2 से गुणा करूंगा तो 54 गुणा में 2 108 आंसर होगा, बात खत्म। ठीक है मेरे भाई, तो अपोजिट करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, अपोजिट करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। यदि दी गई सीट को एक घन से मोड़ा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति संभव नहीं है। तुम्हारे सामने ये एक खुला पासा दिया गया है, ओपन डाइस दिया गया है। इस ओपन डाइस को आपको क्या करना है मेरे भाई, क्लोज डाइस बनाना है, बंद पासा बनाना है। तो बंद पासा अगर तुम बनाओगे तो इनमें से कौन सा डायग्राम आपका नहीं बनेगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, अब यहाँ पर एक छोड़ के एक उल्टा होता है, यानी कि W का उल्टा N होगा, यानी जहाँ पर W आ जाए वहाँ पर N नहीं आना चाहिए। T का उल्टा K होगा, यानी जहाँ पर T आ जाए वहाँ पर K नहीं आना चाहिए। और एंड का उल्टा M होगा, यानी जहाँ पर ये एंड आ जाए वहाँ पर M नहीं आना चाहिए। तो मेरे भाई यहाँ पर देख लो M भी आ गया और एंड भी आ गया, तो ये नहीं बन सकता मेरे भाई। तो इसने बोला था कि कौन सी आकृति संभव नहीं है, तो ये D जो है ये संभव नहीं है, क्योंकि एंड का अपोजिट क्या होगा, M होगा। एंड और M एक दूसरे के अपोजिट है और अपोजिट चीज़ कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन सर इसमें तो दोनों दिखाई दे रहे हैं, M भी दिखाई दे रहा है और एंड भी। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, गलत हो गया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लाइक सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तुम्हारे सामने ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें आपको बताने हैं कि नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं। तो
तो अगर मैं इस सवाल को 2 सेकंड में करना चाहूँ तो 2 सेकंड में भी ये सवाल तुम्हारा हो सकता है। वो कैसे भाई, ध्यान से देखो, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 4 तो ये हो गई। उसके बाद में 1 2 3 4 और 5, 5 तुम्हारे ये हो गए। इसमें देखेंगे 1 और 2 और मेरे भाई 3 इसमें बनते हैं। मैंने तुमको बताया था ना कि जब भी इस तरीके का डायग्राम आए उसमें 3 त्रिभुज होते हैं। तो मेरे भाई एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा और 3 ये रहे, तो 3 और 2 हो गए 5, तो 5 इसमें हो गए। तो टोटल कितने हो गए मेरे भाई, 14 त्रिभुज तुम्हारे हो गए। बात खत्म। तो डी आंसर दे दिया, उनके मजे हो गए। बाकी सभी का सवाल गलत है। उस वेन आरेख को चुनिए जो निम्न वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। यूरोप, यूनाइटेड किंगडम और मेरे भाई आपका लंदन। तो तीनों के बीच का वेन डायग्राम आपको बनाना है। बिल्कुल सिंपल सवाल है कि मेरे भाई ये जो लंदन है ना, लंदन, ये लंदन कहाँ पर है सर, ये तो यूनाइटेड किंगडम में है। और ये यूनाइटेड किंगडम कहाँ पर है, जैसे ये मेरे भाई आपके यूरोप में है। अरे मैं जैसे कि तुमसे बोल दूं कि बताओ मेरे भाई एशिया, मैं तुमसे बोलूँ एशिया, भारत और मेरे भाई दिल्ली के बीच का वेन डायग्राम बना दो। एशिया, भारत और दिल्ली के बीच का वेन डायग्राम बनाओ। तो आप बोलोगे कि सर ये जो दिल्ली है ना, दिल्ली ये किस में आती है सर, दिल्ली तो है भारत के अंदर, और भारत कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप के अंदर। तो सेम इसी तरीके से जो लंदन है वो यूनाइटेड किंगडम में है, और यूनाइटेड किंगडम कहाँ पर है, आपके यूरोप महाद्वीप में है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो इसका डायग्राम क्या बनेगा, आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अगला सवाल तुम्हारे सामने है। उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं संबंधित हैं। इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। तो मेरे भाई बताइए इनके बीच में आपका क्या संबंध बनेगा, यानी कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो भाई मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी मैं बताऊंगा कि ठीक है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यानी कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है। छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है। तो मेरे भाई वो लॉजिक लगा लो। देखो 236 और 363, अब बड़ा तो 599, तो मैं क्या कर दूं, अगर इन दोनों को जोड़ दूं, यानी 236 में अगर मैं 363 जोड़ दूं तो आंसर कितना आएगा, तो आप बोलेंगे कि सर 599 ही आएगा। उसी तरीके से 145 और 336 को जोड़ दूं, 145 और 336 को जोड़ दूं तो 6 और 5 का 11, 7 और 1 8, 481 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो मेरे भाई ऐसा लॉजिक कहाँ पर है, 8 और 5 का 13 और 1 14, तो ये तो गलत हो गया। 7 और 4 का 11, 3 और 1 4, 3 और 3 6, तो ये तुम्हारा बिल्कुल सही होगा। देखो 314 में 327 आपको जोड़ना है, ठीक है भाई, 314 में 327 जोड़ना है। 7 और 4 का 11, असिल का 1, 3 और 1 का 4, 3 और 3 का 6, यानी 641। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो लाइक सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, किसी चीज़ का कोई पैसा नहीं लगता। वर्णमाला के दाएं छोर से 18वें अक्षर के दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। मेरे भाई जो तुम्हारी वर्णमाला है उसके दाएं छोर से 18वां अक्षर, और इस दाएं छोर से 18वें अक्षर के दाएं से 7वां अक्षर तुमको बताना है मेरे भाई। तो बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। मेरे भाई मान लो देखो ये तुम्हारी ABCD लिखी हुई, ठीक है, मान लो इस तरीके से ABCD लिखी है, ABCDEF G, ठीक है, इस तरीके से तुम्हारी ABCD लिखी हुई है, और यहाँ पर मेरे भाई तुम्हारा क्या है, Z है। तो मेरे भाई तुमसे बोलो दाएं छोर से 18वां, यानी इधर से अगर मैं कौन से नंबर पर आऊँगा, तुम्हारे 18 नंबर पर आऊँगा। तो ABCD में टोटल कितने अक्षर होते हैं बताना ज़रा मेरे को। सर ABCD में टोटल 26 अक्षर होते हैं। अब 26 में से 18 अक्षर तो ये हटा दो इधर वाले, तो 26 में से जब मैं 18 घटाऊंगा तो आंसर बचेगा मेरे भाई कितना, सर 8 बचेगा। यानी कि मेरे भाई अब इधर को कितने अक्षर बचे हैं, सर इधर को ये तुम्हारे 8 अक्षर बचे हैं। अब मेरे भाई 18वें अक्षर के दाएं से 7वां, यानी कि इसके दायां जाना है मेरे भाई 7वां, तो इसके दायां 7वां जाऊंगा तो मेरे भाई एक तो ये खुद ही है, और इसके दायां 7 जाऊंगा तो मेरे भाई एक तो ये और 7 इसके दाएं जाएंगे, तो 7 और 1 8, तो मेरे भाई कितने अक्षर हो गए, सर 8 तो हमारे ये बचे ही थे और 8 तुम्हारे अक्षर ये हुए, तो 8 और 8 का 16, तो 16वें नंबर पर कौन सा आएगा,
पी आएगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई, समझ में आ गया? नहीं आया तो फिर से देख लो। तुमसे बोला वर्णमाला के दाएं छोर से 18वां, तो मेरे भाई देख लो, मैं ऐसे लिखूंगा, ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी, डी, ई, एफ, इस तरीके से मैं लिखूंगा और कहाँ तक जाऊंगा मेरे भाई? जेड तक जाऊंगा। अब तुमसे बोला कि दाएं छोर से 18वां, तो इधर से मैं आया, मान लो कि मुझे यहाँ पर 18वां अक्षर मिला। अब ये टोटल कितने अक्षर है? 18, लेकिन अंग्रेजी में तो टोटल 26 अक्षर होते हैं ना, अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं। अब 26 में से तुमने 18 तो इधर वाले ले लिए, तो बाकी के ये कितने बचे? 26 में से 18 घटेगा तो 8 बचेगा। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ये अक्षर कितने हैं? टोटल 8 हैं। तो ये टोटल अक्षर 8 हो गई। अब तुमसे बोला कि इस 18वें अक्षर के दाएं ओर से 7, इसका दायां 7 हो, तो इसके दाएं मान लो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है, ये तुम्हारे 7 अक्षर हो गए। तो 7 अक्षर तो ये और एक ये खुद 8वां, तो मेरे भाई 8 अक्षर तो ये, 9वां ये और 7 ये, तो 8 और 1 9, 9 और 7 का 16, 16 नंबर पर पी देखने को मिलेगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। एक निश्चित कूट भाषा में बाइक को 23 लिखा गया, राइड को 32 लिखा गया। उस भाषा में बताइए नाइस को कैसे लिखा जाएगा? तो मेरे भाई नंबरिंग दे दो इनकी, BIKE, बी आएगा 2 पर, आई आएगा 9 पर, के आएगा 11 पर, ई आएगा 5 पर। सबको जोड़ना एक बार, 2 और 9 11, 11 और 11 22 और 5 का हो गया 27। ठीक है मेरे भाई, अब इसको देख लो राइड को, आर आएगा 18 पर, आई आएगा 9 पर, डी आएगा 4 पर, ई आएगा 5 पर। तो मेरे भाई 9 और 9 18 और 4 हो गए मेरे भाई आपका 36। ठीक है मेरे भाई, 18 18 36। ठीक है भाई, तो अब देख लो इसमें कितने अक्षर थे? 4 थे, तो मैंने इसमें से 4 घटा दिया, 23 आंसर आ गया। 36 में से भी 4 घटाऊंगा, 32 आंसर आएगा, जो कि यहाँ पर है। तो अब तुम किसको देख लो? नाइस को देख लो। एन 14 पर आएगा, आई 9 पर आएगा, सी 3 पर आएगा, ई 5 पर आएगा। तो 14 और 9 कितना होता है मेरे भाई? 23। 23 और 3 कितना होता है? 26। 26 और 5 कितना होता है? 31। 31 में से 4 घटाऊंगा, आंसर आएगा मेरे भाई आपका 27। तो जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे भाई 27, उनके हो गए भाई मजे। बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। क्लियर है? आइए अगले सवाल को देखते हैं। सहस्त्रा अपने घर से निकलकर उत्तर की ओर दौड़ने लगी। 40 मीटर के बाद वह बाएं मुड़ती है और 75 मीटर तक चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 30 मीटर दौड़ती है, फिर दाएं मुड़कर 75 मीटर दौड़ी। अंत में वह किस दिशा में दौड़ रही है? तो मेरे भाई अगर इस सवाल को तुम करना चाहोगे तो 2 सेकंड में ये सवाल आपका हो जाएगा। कोई डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बनाने की तुमको ज़रूरत नहीं है। उसने बोला है कि सहस्त्रा अपने घर से उत्तर की ओर दौड़ने लगी, मान लो उत्तर दिशा की तरफ जा रही है। अब देखो यहाँ पर तो कितनी बार, यहाँ पर तो बाएं मुड़ी है और यहाँ पर दाएं मुड़ी है। तो मेरे भाई एक बार तो बाएं मुड़ी, एक बार दाएं मुड़ी, तो बाएं दाएं अपोजिट होते हैं मेरे भाई। भाई बायां इधर, मान लो दायां इधर को है तो बायां इधर को है, तो ये तो एक दूसरे के अपोजिट है ना, अपोजिट चीज़ें कट जाती हैं। तो बाएं से दाएं को काट दो, बस एक दायां और बचा, तो इधर को दायां जाएगा तो इधर को पूर्व दिशा होती है, बात खत्म। या फिर ठीक है मेरे भाई, भाई देखो सीधी सी बात है भाई, एक बार बाएं गई, एक बार दाएं गई, तो बाएं से दाएं तो कट गया भाई, बायां दायां उल्टा होता है तो कट गया, फिर दाएं और बचा, तो दायां इधर को जाएगा, इधर को मेरे भाई पूर्व दिशा होती है। या फिर आप पूरा डायग्राम बना लो, देखो भाई उत्तर दिशा की ओर निकलकर दौड़ने लगी 40 मीटर के बाद में, तो उत्तर दिशा की तरफ गई और कितनी मीटर चली? 40। बाद में दाएं मुड़ी और 75 मीटर चली, दाएं मुड़ेगी 75 मीटर चलेगी, फिर दाएं मुड़ी और 30 मीटर दौड़ी, दाएं मुड़ेगी 30 मीटर दौड़ेगी, फिर दाएं मुड़ी और 75 मीटर, दाएं मुड़ेगी 75 मीटर दौड़ेगी। अब वह किस दिशा में दौड़ रहे? तो भाई कौन सी दिशा? इधर को। सर ये होती है उत्तर, ये होती है दक्षिण, ये होती है पूर्व, ये होती है पश्चिम। तो राइट आंसर आपका पूर्व दिशा हो जाएगा। तो है ना बिल्कुल सिंपल सवाल, जैसा मैंने बोला था 1 सेकंड में हो जाएगा। एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 189 21 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 234 26 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 468 किससे संबंधित होगा? तो बिल्कुल सिंपल सवाल है भाई, यहाँ पर कितना है? 21 है। 21 को अगर 9 से गुणा करूँगा 189 आंसर आएगा, जो कि सही है। फिर यहाँ पर 26 है,
26 को 9 से गुणा करूँगा 234 आएगा, जो कि यहाँ पर है। उसी तरीके से यहाँ पर 468 है, तो किसको 9 से गुणा करूँ कि 468 आ जाए। 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, यानी मेरे भाई 52 को अगर 9 से गुणा करोगे तो आंसर आएगा 468। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ मेरे भाई 3 का विपरीत क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है भाई, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, पकड़ के घुमा दो। 5 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, 5 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, 5 के बाद में 1, 1 के बाद में 2, 5 के बाद में 1, 1 के बाद में 2। तो 3 का अपोजिट क्या हो गया, 1 हो गया, बात खत्म। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो मेरे भाई अगर तुम ऑप्शनों को देखोगे, इसमें भी एन है, इसमें भी एन, इसमें भी एन और इसमें भी एन, तो सब में एन है। तो शुरू के अक्षर को देखो ही मत, सीधा अगले पे चलो। यहाँ पर अगला अक्षर है आर। तो मेरे भाई मुझे ये बताओ, देखो आर आएगा 18 पर, आई आएगा 9 पर, फिर जेड आएगा तुम्हारा 26 पर। तो भाई देखो 18 में कितना जोड़ूं कि 9 आ जाए। तो मेरे भाई 18 में 17 जोड़ दो। 18 में अगर 17 जोड़ोगे तो 9 आएगा, और 9 में अगर 17 जोड़ेंगे तो 9 में 17 जोड़ेंगे तो 26 आएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर 18 में 17 जोड़ूंगा तो 9 कैसे आता है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 18 में अगर तुम 17 जोड़ोगे तो आंसर आता है कितना, 35। लेकिन सर ये अक्षर तो ABCD के हैं ना, और ABCD में तो 26 अक्षर होते हैं। तो मेरे भाई 35 में से 26 अगर मैं घटाऊंगा तो 9 नंबर बचेगा, जो कि यहाँ पर है। उसी तरीके से 9 में 17 जोड़ूंगा तो 26, और 26 में 17 जोड़ूंगा, 26 में 17 जोड़ूंगा तो फिर से 17 आएगा। 17 नंबर पर क्यों आता है। इसमें तो मेरे भाई O है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अगला अक्षर देख लो, यहाँ पर Q है जो कि 17 नंबर का, यहाँ पर Y है जो कि 25 का, यहाँ पर G है जो कि 7 का। 17 में 8 जोड़ेंगे 25, 25 में 8 जोड़ेंगे 7, 7 में 8 जोड़ेंगे 15, 15 नंबर पर O आता है। तो Q के बाद में O इसी ऑप्शन में है। तो डी आंसर देने वालों के मज़े हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।